Hello, good morning everyone. So, hope you all have enjoyed the vacation. So, now we are back with our studies after a long gap. So, today we'll be starting chapter 7 cube and cube roots. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्यूब होता क्या है. तो हम लोग इसके पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ें, पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ें, तो उन सब चीज़ों में हम लोग पावर्स का मतलब समझ चुके थे. तो अभी क्यूब क्या होता है? किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम लोग पावर 3 देंगे, अगर पावर 3 होगा तो उसको हम लोग क्यूब कहते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग a टू द पावर 3 लिखे हैं. इट मीन्स दिस इज a क्यूब. तो जैसा कि हम लोग पावर एंड एक्सपोनेंट में देखे थे कि किसी भी नंबर के ऊपर जितना पावर लिखेंगे उतनी बार उस नंबर को हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता था. तो यहाँ पर क्यूब है यानी a रेज टू द पावर 3 है. तो a रेज टू द पावर 3 है यानी a को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा. a इंटू a द नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स. तो उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं. उसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल भी लिए यहाँ पे 5 क्यूब का, यानी 5 इंटू 5 दैट इज 5 क्यूब विच इज इक्वल्स टू 125. तो 5 को अगर हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 तो रिजल्ट मिलेगा हम लोग को 125 विच इज़ क्यूब ऑफ 5. तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब इस तरह से लिखे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल 1 क्यूब इज़ 1, 2 क्यूब इज़ 8, 3 क्यूब इज़ 27. तो ये कहाँ से आ रहा है? जो भी नंबर है उसको हम लोग 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से तो वो उसका क्यूब कहलाएगा. तो हम लोग को रिजल्ट कुछ इस तरह से मिलेगा. 1 क्यूब का 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 एंड सो ऑन. लाइक दिस वी हैव रिटन टिल 10 क्यूब. 10 क्यूब इज इक्वल्स टू 1000. तो होप अभी तक हम लोग क्यूब समझ चुके हैं. नाउ नेक्स्ट कम्स परफेक्ट क्यूब. तो परफेक्ट क्यूब क्या होता है? कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम लोग अगर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो उसके जो भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो सभी 3 बार आने चाहिए. यानी कि अगर कोई भी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करते हैं और जो उसका प्राइम फैक्टर्स आता है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में आता है तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब कहलाएगा. जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 125. तो यहाँ 125 को हम लोग जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये हम लोग देख सकते हैं कि 3 टाइम्स 5 आया है, यानी 125 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5. तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये जो 125 है उसके साथ उसको प्राइम फैक्टराइज करने पे 3 टाइम्स 5 आया है, यानी कि 3 बार 5 आया है. तो इस तरह का नंबर जिसको प्राइम फैक्टराइज करने के बाद उसके सभी प्राइम फैक्टर्स 3 टाइम्स रिपीट हो तो उसको हम लोग परफेक्ट क्यूब बोलेंगे. अगर 3 से कम 1 बार, 2 बार या 3 से ज़्यादा 4 बार, 5 बार, कितना भी बार कोई भी प्राइम फैक्टर्स रिपीट होता है या आता है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं कहलाएगा. हम लोग इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं. हम लोग 216 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं. तो 216 को जब हम लोग प्राइम फैक्टराइज किए इस तरीके से तो हम लोग देखेंगे 216 में यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि 2 हैज़ अपीयर्ड 3 टाइम्स, ऑल्सो 3 हैज़ अपीयर्ड 3 टाइम्स. तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि 216 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 2 भी 3 बार आता है और 3 भी 3 बार आता है, यानी कि इसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो सभी 3 बार रिपीट हुए हैं. तो इस तरह से जब हम लोग का नंबर्स आएगा जिसमें सभी प्राइम फैक्टर्स 3 टाइम्स रिपीट होंगे तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब कहलाएगा. एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे और उसके सभी प्राइम फैक्टर्स 3 टाइम्स 3 बार रिपीट होंगे तो वो परफेक्ट क्यूब कहलाएगा. 3 बार के अलावा कोई भी नंबर हो, यानी कि वो कोई भी नंबर 2 बार रिपीट हो जाए, एक ही बार आए या 3 से अधिक 4, 5 जितनी भी बार आए तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं कहलाएगा उस केस में. नाउ we'll see some questions. So take out page number 111 of your book everyone. So in this page 111 you can see try this given here. So the first try this of page 111 says find the ones digit of the cube of each of the following numbers. So here it is, find the ones digit of the cube of each of the following numbers. So जो given numbers है उसका cube अगर हम find करेंगे तो उसका जो cube आएगा
उसका वंस डिजिट क्या होगा। तो चिल्ड्रन अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले क्यूब निकालना सीखा था, तो उसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक क्यूब फाइंड किया था। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर के यूनिट्स प्लेस में जो डिजिट आएगा, किसी भी नंबर के यूनिट्स प्लेस में जो डिजिट आएगा उसका जो क्यूब होगा यूनिट्स, जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक बार बात करते हैं 3331, तो इसके वंस प्लेस में क्या है 1 है, तो 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है। तो 3331 का हम लोग जब भी क्यूब करेंगे, जो भी क्यूब आएगा उसका जो यूनिट्स प्लेस होगा उसमें हमेशा 1 आएगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है। उसी तरह से हम लोग 8888 का अगर हम लोग क्यूब फाइंड करेंगे, 8888 का क्यूब फाइंड करेंगे तो उसके यूनिट्स प्लेस में क्या आएगा, इसको पता करने के लिए हम लोग ये जो गिवन नंबर है इसका यूनिट्स प्लेस चेक करेंगे। तो इसका यूनिट्स प्लेस में क्या है 8 है। तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि 8 का क्यूब 512 होता है। 8 का क्यूब क्या होता है 512। तो यहाँ पर हम लोग का जो यूनिट्स प्लेस में डिजिट है वो 8 है, तो उसका क्यूब 512, यानी उसका यूनिट्स प्लेस 512 का यूनिट्स प्लेस क्या आएगा 2 आएगा। तो यानी कि ये जो नंबर है 8888 इसका क्यूब फाइंड करेंगे तो इसका भी यूनिट्स प्लेस में 2 आएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी गिवन नंबर, छोटा या बड़ा, किसी भी नंबर का यूनिट्स क्यूब करने के बाद उसकी यूनिट्स प्लेस में क्या आएगा फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन नंबर है उसका यूनिट्स प्लेस का डिजिट देखेंगे और उसके यूनिट्स प्लेस में जो डिजिट है उसका क्यूब करने पर क्या आता है उसका यूनिट्स प्लेस चेक करेंगे और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम लोग एक पैटर्न देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग का लिखा हुआ है एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करने का एक पैटर्न है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं 1, सिर्फ 1 अगर हम लोग लेंगे तो ये 1 का क्यूब 1 होता है। अगर 2 का क्यूब 8 है तो नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स 3 और 5, नेक्स्ट 2 आगे का 2 कंसेक्यूटिव नंबर ऐड करेंगे तो वो 2 का क्यूब मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर 7, 9, 11 3 कंसेक्यूटिव नंबर ऐड करेंगे तो 3 का क्यूब मिलेगा। उसी तरह से नेक्स्ट 4, 13, 15, 17, 19 नेक्स्ट 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो 4 का क्यूब मिलेगा। और नेक्स्ट 5 कंसेक्यूटिव नंबर ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो 5 का क्यूब मिलेगा। यानी कि इस पैटर्न से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये पैटर्न हम लोग को बताना चाह रहा है कि जिस नंबर का क्यूब फाइंड करना है उतना नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर हम लोगों को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 5 का क्यूब फाइंड करने के लिए नेक्स्ट 5 कंसेक्यूटिव नंबर ऐड किए 21, 23, 25, 27, 29। तो इसके बाद अगर हम लोग को 6 का क्यूब फाइंड करना होगा तो हम लोग 31 से स्टार्ट करेंगे और 6 का क्यूब फाइंड करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे 31, 33, 35, 37, 39, 41। ये नेक्स्ट 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग देखेंगे 6 का क्यूब हम लोगों के पास आएगा, यानी कि 216। उसी तरह से नेक्स्ट 7, यहाँ पर 41 में एंड किए थे तो हम लोग नेक्स्ट 7 यानी कि 43, 45, 47, 49, 51, 53 एंड 55 नेक्स्ट 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 7 का क्यूब दैट इज 343। तो इस तरह से ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जो कि हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। हम लोग का नेक्स्ट ट्राई दीज में दिया हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स यूजिंग द अबव पैटर्न। ये जो पैटर्न है इसको यूज करते हुए 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 7 का क्यूब बताना है। तो हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग देख लिए 6 का क्यूब के लिए हम लोग नेक्स्ट 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐड किए हैं, 7 का क्यूब के लिए हम लोग नेक्स्ट 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐड किए हैं, 8 का क्यूब के लिए नेक्स्ट 8 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग एक और पैटर्न देख सकते हैं। तो हम लोगों के पास नेक्स्ट पैटर्न जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, फिर दिया हुआ है 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्यूब का हम लोग डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। किसी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्यूब का
डिफरेंस फाइंड करने के लिए एक पैटर्न दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि जब भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्यूब का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो सब में हम लोग 1 को ऐड कर रहे हैं, पहले सब में हम लोग 1 को ऐड कर रहे हैं और लास्ट में सबको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये दो बात कॉमन है, आप लोग देख लीजिए 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब में भी 1 को ऐड किए हैं और लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब में भी 1 को ऐड किए हैं और 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब में भी 1 को ऐड किए हैं और लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। यानी कि इस पैटर्न में दो बातें कॉमन हैं। पहली बात कि हर बार 1 ऐड होगा, दूसरी बात कि हर बार लास्ट में 3 मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या पैटर्न बनाया गया है। 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब दैट इज 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3, यानी 1 को ऐड किए और जो दो नेचुरल नंबर का क्यूब का डिफरेंस था उसको मल्टीप्लाई किए और फिर उसी को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। नेक्स्ट में हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये सही है। तो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, अगेन हम लोग देख सकते हैं 1 को ऐड किए हैं, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स जिसका डिफरेंस फाइंड कर रहे थे उनको मल्टीप्लाई किए हैं और फिर नेक्स्ट 3 से उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं। उसी तरह से 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब में भी 1 को ऐड किए हैं और जो गिवन दो नंबर्स था उन दोनों को मल्टीप्लाई किए और रिजल्ट को 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो ये जो गिवन क्वेश्चन हमारे पास यूजिंग द अबव पैटर्न फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए सेम इस पैटर्न को हम लोग यूज करेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 1 में क्या क्या ऐड करेंगे 7 इंटू 6 और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से हम लोग को 12 क्यूब माइनस 11 क्यूब अगर फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और उसमें क्या ऐड करेंगे 12 इंटू 11 इंटू 3। तो इस तरह से ये हम लोग का पैटर्न बन जाएगा। तो हम लोग ये जो ट्राई दिस है, ट्राई दिस का सेकेंड क्वेश्चन यूजिंग द अवर पैटर्न फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इसको हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी आर इन एक्सरसाइज 7.1। तो इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। जो गिवन नंबर्स है उसमें कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो हम लोग परफेक्ट क्यूब निकालने का तरीका पढ़ चुके हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जो उसके प्राइम फैक्टर्स हैं वो चेक करेंगे कि सारे प्राइम फैक्टर्स क्या 3 बार आए हैं। अगर ऐसा है तो परफेक्ट क्यूब है, नहीं तो नहीं है। इसलिए गिवन नंबर्स का हम लोग को पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना होगा। So I feel you all would have understood cube and perfect cube and the given patterns that we have discussed today. So I feel you all can solve the given questions of try these given in page number 111 and first question of exercise 7.1. So that's all for the day. Thank you everyone.